सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत। देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा इधर। और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें हों जुनूं कटते नहीं तलवार से। सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पर कफन। जहाँ हथेली पर लिए लोपट चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार। क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब। होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको न आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुनूं। क्या लड़े तूफान से जो कश्ती साहिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों ये फिर से हमने यही लगाया क्यों, क्योंकि इनके अल्फाज बहुत गहरे होते हैं। अगर आप इनको समझोगे तो इनके अंदर से अलग अलग मीनिंग निकलेगा। पर ये माइंड खोलना पड़ता है, इसके लिए माइंड को खोलना पड़ता है और लिरिक्स को समझना पड़ता है। आजकल क्या है, सिर्फ म्यूज़िक पे ध्यान रहते हैं, लोगों के ध्यान म्यूज़िक पे रहते हैं और वो लिरिक्स क्या बोल रहा है उसको पता ही नहीं चलता। बस वो म्यूज़िक में मगन है और ऐसे बाल हिला रहे थे, ऐसे समझ रहे, सिर्फ ऐसा मुंडी हिला रहा है। ये व्हाट टू डू। तो ये है आजकल का मार्केट, ये है। पर जो कहना क्या चाह रहा है, इतने बड़े राइटर्स लोग, गुलजार साहब है, जावेद अख्तर साहब है और बहुत बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो ये लिखते हैं। पर क्या होता है, इसके पीछे म्यूजिक जो डाल देते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, तो पूरे लिरिक्स की पत्थर ठोक देते हैं। हमारा पक्सा बोलता है मार ठोक, ऐसा पक्सा यूँ बोलता है। तो करने का क्या छोटे। हाँ तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ तो मैं इससे आज ये सुनने के बाद मेरे दिमाग में क्या आया मालूम, मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब आदमी कोई चीज़ ठान लेता है तो उसके लिए अपनी मौत अपनी शहादत कोई मैटर नहीं करती है। हाँ जब आदमी कोई चीज़ को ठान ले करने के लिए और वो पकड़ ले मजबूती से, तो वो कहता है कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए मुझे परवाह नहीं, पर मेरा टारगेट अचीव होना चाहिए। समझ रहे, अब समझे मेरी बात। मैंने ये बहुत आला दर्जे की बात कह रहा हूँ। ये सब चीज़ें मेरे में कैसे आती है मुझे भी नहीं पता, ये मेरा रब कहलवाता है मेरे से।
तो मैं मेरे रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मेरे रब ने ये बोलने की सलाहियत दी, समझने की सलाहियत दी, हाँ, और आसान ज़रिए से एक्सप्लेन करने की सलाहियत दी। हाँ, ये मेरे रब का कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं। अनिश भाई તમે બહુ નોલેજવાળા છો, તમે તમારું વિડીયો અમે લોકો જોતા છે, મને બહુ મજા આવે અને હું શું જિંદગીમાં બધું તમે જે કહેતા છે હું જિંદગીમાં લાવતો છું। तो भाई इसमें मेरा कोई भी कमाल नहीं है, कोई भी। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये कोई मैं स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता। ये जो आता है मन में, दिल में कौन बात डालता है? मेरा रब डालता है, और वो रब जो बात डालता है वो मैं ठोक देता हूँ और फिर सिद्धू की तरह कहता हूँ ठोको ताली। तो चलता रहता है। तो मार्केट ऐसा है। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक आती है और ऑटोमेटिक ही देता रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जब आदमी कोई चीज की जिद लेकर मार्केट में उतरे तो उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। वो कहते थे वो अपनी जान भी दे सकता है उसके लिए। तो इसीलिए जो शहीदान मुल्क है जिन्होंने अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए शहादत का जाम चूमा और पिया, वो जाम को एकदम पी लिया। हाँ, तो क्या था कहने का मतलब, क्यों हुआ ये? क्योंकि उनको परवाह नहीं थी कि मेरी जान चली जाए, और उनको कुछ परवाह नहीं थी। वो मगन थे, किस चीज में मगन थे? कि मेरा देश कैसे आजाद हो जाए। मेन उनका टारगेट था। क्या था? मेन उन्होंने एक टारगेट सेट कर लिया था, भाई हमको आजादी दिला दी है, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए, चाहे हमारे नस्लें क्यों ना तबाह हो जाए। उनकी बस यही था। हाँ, उनका सिर्फ माइंड सेट ही यही था कि भाई आजादी चाहिए तो चाहिए, हाँ, चीता है तो चीता है, बस ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा चाहिए तो चाहिए। आजकल कैसा बच्चे लोग कैसे जिद करते हैं, भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, मुझे iPhone 16 Pro Max चाहिए तो चाहिए, भाई किधर से भी लाओ, मेरे को नहीं मालूम, लोन लेके लाओ, कुछ भी करो, पर चाहिए तो चाहिए। तो ये बच्चे की जिद है। हाँ, तो कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए जिद जरूरी है, पर अच्छी चीज का टारगेट करो भाई। मैं यूँ नहीं कहता कि तुम साला मेरा वीडियो देख के तुम्हारे माँ बाप को परेशान करो। बोले अनीस भाई ने बोला अगर 16 Pro Max चाहिए तो जिद कर लो, जिद करोगे तो माँ बाप दिला देंगे। तो ये गलत चीज मत पकड़ना, जिद अच्छी करो। क्या जिद करना है कि भाई मुझे है ना इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। ये जिद, असली जिद ये है। तो ये जिद करोगे ना तो इंशाल्लाह कामयाब होगे। तो इधर ही बात खत्म करेंगे। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इसमें कुछ जोर नहीं है, पूछो क्या करने का, क्या है इसका? होएगा, ये भी होएगा। अस्सलाम वालेकुम।